क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की मौत बाथटब में डूबकर हो जाए? और क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि पानी से भरे हुए एक टब में किसी की मौत हो जाए और पानी की एक बूंद तक टब से बाहर ज़मीन पर ना गिरे? तो क्या था हिंदुस्तान की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत का रहस्य? क्या हुआ था उस दिन होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के रूम नंबर 2201 में? जानेंगे सब कुछ आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है फरवरी 2018 की। बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की शादी टीना अंबानी की नीस अंतरा मोतीवाला से होनी थी। इसी शादी को अटेंड करने के लिए श्रीदेवी पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ यूएई के लिए निकल जाती हैं। शादी अटेंड करने के बाद श्रीदेवी इस शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी करती है। शादी निपटाने के बाद बोनी कपूर अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से बेटी खुशी कपूर के साथ इंडिया वापस लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें यहां उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। पर श्रीदेवी इनके साथ इंडिया वापस नहीं लौटती है। वजह थी श्रीदेवी की एक बहन जो दुबई में ही रहती है, जिनसे वो मिलना चाहती थी। और साथ ही श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग भी करना चाहती थी, जो अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी होने की वजह से यूएई नहीं आ सकी थी। दुबई पहुंचकर श्रीदेवी करीबन शाम के वक्त होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स में चेक इन करती है, जहां उन्हें रूम नंबर 2201 दिया जाता है। इधर 22 फरवरी को बोनी कपूर इंडिया वापस आते हैं और 23 फरवरी को वो लखनऊ पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए। अब आता है 24 फरवरी, जब श्रीदेवी बोनी कपूर से फ़ोन पर बात करती है और कहती है, पापा आई रियली मिस यू। श्रीदेवी बोनी कपूर को प्यार से पापा कहा करती थी। क्योंकि श्रीदेवी ने फ़ोन पर कहा था कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही है, इसीलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज़ देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी की शाम को दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई के इस होटल जुमेरा के रूम नंबर 2201 में पहुंचकर बोनी कपूर नॉक करते हैं और आवाज़ सुनकर श्रीदेवी दरवाज़ा खोलती है और सामने बोनी कपूर को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में बोनी कपूर आगे बताते हैं कि रूम में दाखिल होने के बाद दोनों पति पत्नी कुछ देर बातें करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि एक रोमांटिक डिनर पे जाया जाए। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक डिनर पर जाने से पहले श्रीदेवी फ्रेश होना चाहती थी, इसीलिए वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। मैच देखते देखते तकरीबन 20 मिनट बीत जाते हैं। 20 मिनट होने के बाद बोनी कपूर को लगता है कि काफ़ी देर हो गई है, तो वो श्रीदेवी को आवाज़ लगाते हैं, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो बोनी कपूर दोबारा से मैच देखने में बिजी हो जाते हैं। दुबई टाइम के हिसाब से श्रीदेवी करीबन 8 बजे बाथरूम में जाती है और जब 9 बजे तक वो बाथरूम से बाहर नहीं आती है तो बोनी कपूर कुछ परेशान होते हैं और वो ड्राइंग रूम में रखे इंटरकॉम से श्रीदेवी को बाथरूम में कॉल करते हैं। 2 बार कॉल करने पर भी कोई आंसर ना मिलने पर वो बाथरूम के पास जाते हैं और बाहर से आवाज़ देते हैं, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर बोनी कपूर दरवाजे को पुश करते हैं। क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था तो वो खुल जाता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सामने बाथटब में पानी भरा हुआ था और श्रीदेवी उसमें बेजान पड़ी थी। हैरानी की बात ये भी थी कि बाथटब के आसपास फ्लोर पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। ऐसा क्यों था ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को फ़ौरन ही बाथटब से बाहर निकालते हैं और फर्श पर लिटा देते हैं और वो श्रीदेवी को जगाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर जब श्रीदेवी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो घबरा कर अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं जो उस वक्त दुबई में ही मौजूद था।
वो दोस्त फौरन ही श्रीदेवी के रूम में पहुंच जाता है और साथ ही होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी कॉल किया जाता है और डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर फिर भी श्रीदेवी को पास के ही एक हॉस्पिटल अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वहाँ भी डॉक्टर्स श्रीदेवी को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद श्रीदेवी को उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रख दिया जाता है। दुबई टाइम के मुताबिक करीबन 10 बजे पुलिस को ये खबर दी जाती है और फौरन ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। ये तो था वो बयान जो बोनी कपूर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को दिया था, पर दुबई के कुछ अखबारों में एक अलग ही कहानी छापी गई थी, जिसमें होटल के एक स्टाफ का दावा था कि करीबन 10:30 बजे के वक्त श्रीदेवी ने रूम सर्विस के लिए कॉल किया था और पानी मंगवाया। स्टाफ मेंबर के मुताबिक वो फ़ौरन ही पानी लेकर रूम के बाहर पहुंच गया और डोरबेल बजाने लगा। काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी जब कमरा नहीं खुला तो उस स्टाफ मेंबर ने अपने सीनियर्स को बुलाया और मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया। स्टाफ ने आगे कहा कि अंदर जाने पर श्रीदेवी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, पर बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाके देखा तो श्रीदेवी ज़मीन पर पड़ी थी। स्टाफ मेंबर ने आगे बताया कि उस वक्त श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसीलिए उन्हें फ़ौरन ही अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया, पर हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पर न जाने क्यों दुबई पुलिस ने स्टाफ मेंबर के इस बयान पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और इन्वेस्टिगेशन को बोनी कपूर के बयान के साथ ही आगे बढ़ाया गया। स्टाफ मेंबर की इस कहानी में कोई सच्चाई थी भी या ये महज एक अफवाह थी, इस पर मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहूँगी। आप लोगों को क्या लगता है, ये अफवाह थी या कुछ और? चलिए फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन यानी 25 फरवरी संडे की सुबह ये खबर भारत में पहुंच जाती है और बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मौत सीवियर हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है, और साथ में ये भी सामने आया कि मौत से पहले श्रीदेवी ने काफ़ी शराब पी रखी थी और हो सकता है कि नशे में होने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो पानी से भरे हुए बाथटब में जा गिरी और उनकी मौत हो गई। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में आया कि डूबने से मौत हुई है तो इसे एक क्राइम के एंगल से देखा जाने लगा। इसीलिए इस केस को दुबई पुलिस से हटाकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP को दे दिया गया। जैसे हमारे यहाँ किसी सेंसिटिव केस को CBI सॉल्व करती है, वैसे ही UAE में ये काम DPP का होता है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से शुरू की, जहाँ डॉक्टर से पूछताछ की गई और साथ ही बोनी कपूर से दोबारा पूछताछ की गई। उन दिनों UAE के 2 बड़े अखबार खालिस टाइम्स एंड गल्फ न्यूज़ में 2 अलग खबरें छापी गई, जहां खालिस टाइम्स का कहना था कि बोनी कपूर से घंटों तक पूछताछ की गई थी, जबकि गल्फ न्यूज़ का कहना था कि बोनी कपूर से सिर्फ उनका बयान लिया गया। खैर, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे और बढ़ाया गया और सारी छानबीन के बाद 27 फरवरी को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें क्राइम को पूरी तरीके से ख़त्म करते हुए श्रीदेवी की मौत को एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया गया। अब यहाँ से श्रीदेवी को इंडिया वापस लाने की तैयारियाँ शुरू कर दी जाती है, जहाँ श्रीदेवी की बॉडी को ख़राब होने से बचाने के लिए उनकी बॉडी पर लेप लगाया जाता है। उसके बाद एक रूल है कि दूसरे देश में आप पासपोर्ट और वीज़ा लेकर जाते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वहाँ आपकी डेथ हो जाती है तो ये ज़रूरी है कि पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये प्रोसीजर श्रीदेवी की डेथ सर्टिफिकेट की मदद से पूरा किया जाता है और फिर अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन से उन्हें इंडिया वापस लाया गया।
और 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां उन्हें तिरंगे में लपेटकर गन सैल्यूट से सम्मानित किया गया। और कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में 7,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। कहा जाता है कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार था, जहां इस रैंकिंग में सबसे पहला नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का आता है, उसके बाद किशोर कुमार और तीसरे नंबर पे राजेश खन्ना आते हैं। अंतिम संस्कार के बाद भी श्रीदेवी की मौत को लेकर कई सारी थियोरीज सामने आती रही, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग वो थी जहां एक फिल्म मेकर है सुनील सिंह, उनके एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें उनका दावा था कि 2017 में श्रीदेवी ने ओमान में एक इंश्योरेंस करवाया था, जिसकी कीमत थी 240 करोड़। और साथ ही उस इंश्योरेंस में एक कंडीशन ये भी थी कि ये पैसे सिर्फ तभी ही मिलेंगे जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी और नेचुरल होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ये बात वहीं ख़त्म हो गई। तो 24 फरवरी की रात को बाथरूम में एक्चुअली क्या हुआ था, ये तो शायद कोई कभी भी नहीं जान पाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कुछ थ्योरीज पेश की, जिसमें कहा गया कि हो सकता है कि बाथटब में उतरने के बाद उन्हें नींद लग गई हो और नींद में ही वो धीरे धीरे पानी में चली गई और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी ये पेश की गई कि चूंकि श्रीदेवी ने ड्रिंक कर रखी थी, तो शायद नशे की ही हालत में वो बाथटब में गई और उसके बाद उन्हें होश ही नहीं रहा और वो पानी में डूब गई। और शायद यही वजह है कि बाथरूम के फ्लोर पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स, कोई हाथापाई या खुद को बचाने की कोई कोशिश हुई ही नहीं थी। तो दुबई पुलिस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन से यही पता चला कि श्रीदेवी की मौत कोई साजिश नहीं है, बस एक हादसा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये सच में हादसा है या कोई साजिश? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।